डायनेमिक्स क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी के श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और ये जो वीडियो होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कंफर्टेबल होगा और 10th क्लास के लिए भी कंफर्टेबल होगा। तो आइए देखते हैं श्वसन तंत्र आखिर बोलते किसको है। श्वसन तंत्र बोलते किसको है। तो जहाँ पर भी तंत्र लग गया या सिस्टम लग गया वहाँ पर समझना है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स काम करेंगे, यानी कि अंगों का समूह कार्य करेंगे। जैसा में मान लीजिए श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र का मतलब हुआ कि इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है। जैसे नोज यानी नाक, नाक के बाद सीधे आ जाएगा ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसनी के ठीक नीचे होता है लाइरिक्स, लाइरिक्स इसको फायरिक्स बोलते हैं और इसका हिंदी नेम भी सेम है और इंग्लिश नेम भी सेम है, ठीक है। या इसको स्वर यंत्र बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्वर यंत्र, स्वर। लाइरिक्स का हिंदी होगा और ग्रसनी का होता है फायरिक्स, फायरिक्स, ठीक है। और उसके बाद नोज, नोज के ठीक नीचे होता है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद होता है लाइरिक्स, लाइरिक्स के बाद आएगा ट्रैकिया, यहाँ देखते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया। और उसके नीचे आता है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, क्या आता है? ब्रोंकस। और ब्रोंकस के ठीक नीचे ठीक बाद होता है ब्रोंक्यूल्स। और उसके बाद होता है फेफड़ा, यानी एयर जो होगा पहले नोज में प्रवेश करेगा यानी जाएगा, उसके बाद ग्रसनी में, उसके बाद लाइरिक्स यानी स्वर यंत्र, और उसके बाद जाएगा आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद जाएगा आपका वायु कोष्ठक जिसको एल्वेओली बोलते हैं। तो ये मानव श्वसन तंत्र के अंग थे, यानी तंत्र थे, अंग थे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स थे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं कि और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं कैसे सांस लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं और उसके बाद मानव श्वसन तंत्र पढ़ेंगे और एकदम अच्छा से होगा। देखिए पहले देख लेते हैं श्वसन कहते किसको है, यानी वायु लेना और वायु छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। वायु लेना वायु छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। या श्वसन का अगर परिभाषा देखा जाए तो बोला जाएगा वैसी क्रियाएं जिनमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने के बाद, यानी ग्लूकोज के टूटने के बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी प्राप्त होता है, उसी को क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। जैसे C2H5, C6H12O6, 1 मिनट, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन होगा ब्लड में डिजॉल्व होगा, घुला हुआ रहेगा, और जो ये ग्लूकोज भी होगा ब्लड में घुला हुआ रहेगा। जब श्वसन हम लोग करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ग्लूकोज के पास, जो जिसके बाद ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ऊर्जा जो स्टोर, ये सारी क्रियाएं कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। किसमें? तो सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा जो होता है हम लोगों में ATP के फॉर्म में संचित रहता है। ATP का पूरा नाम किस रूप में संचित रहता है? तो ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनो
एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में भी सेम नाम रहेगा, एडिनो, एडिनो साइन ट्राई, ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो श्वसन का परिभाषा ये होता है, ठीक है। ऐसे बच्चों में जब हम लोग बच्चे थे तो ऐसे पढ़ते थे कि वायु लेना वायु छोड़ना, तो ये सब बच्चों के लिए है, लेकिन हम लोगों के लिए ये परिभाषा एकदम सुटेबल रहेगा, अच्छा रहेगा। तो आइए पहले छोटे बोले थे पहले कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े में पहले देख लेते हैं श्वसन कैसे होता है। आइए सबसे पहले देखते हैं मेढक। मेढक जो है किस तरह से सांस लेता है, तो मेढक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको फ्रॉग, क्या बोलते हैं, फ्रॉग। मेढक 3 तरह से सांस लेता है। किस तरह से, तो 3 तरह से। देखिए मेढक जब टेडपोल अवस्था में रहेगा, किस अवस्था में, टेडपोल, किस अवस्था में, टेडपोल, यानी टेडपोल जो अवस्था होता है ना मेढक का, वो बचपन का अवस्था होता है, एकदम जस्ट लाइक मछली जैसा रहेगा। जब ये छोटा रहता है तो जस्ट लाइक मछली जैसा, पहचानने में कठिनाई होती है कि मछली है कि मेढक है। वो छोटा रहेगा तो समझ में नहीं आ पाता है। हम लोग बचपन में जब मछली उछली मारते थे तो ऐसा देखते भी थे, लगता था कि छोटे छोटे मछली पकड़ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो क्या था, मेढक। तो मेढक जब टेडपोल अवस्था में रहेगा, यानी कहाँ रहेगा, जल में। कहाँ, जल में। तो कहाँ से सांस लेगा, गिल्स। कहाँ से सांस लेगा, गिल्स। मेढक जब टेडपोल अवस्था में रहता है तो कहाँ से सांस लेता है, तो गिल्स ले, गिल्स, ठीक है। ये तो था जब जल में रहेगा तब, यानी बचपन अवस्था में रहेगा या जल में रहेगा। अब आ जाइए जमीन पर रहने पर। जमीन, जब जमीन पर रहेगा तो कहाँ से सांस लेगा, जमीन पर रहेगा तो कहाँ से सांस लेगा, फेफड़ा। कहाँ से सांस लेगा, फेफड़ा, यानी लंग्स। क्या बोलते हैं इसको, लंग्स, या प्लूमनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्लूमनो। ये तो हो गई जमीन की बात। जमीन पर रहेगा तो कहाँ से सांस लेगा, लंग्स से। जब हम लोग बरसात वरसात में देखते हैं तो मेढक बाहर निकल के चिल्लाता है तो फूलने लगता है। ये क्या होने लगता है, फूलने लगता है। तो उस टाइम वो किससे सांस लेता है, फेफड़ा से। बरसात वरसात के दिनों में अधिकतर देखा जाता है कि जब वो चिल्लाता उलाता है तो फूलने लगता है यहाँ पर उसका। तो कहाँ से सांस लेगा, फेफड़ा से। टेडपोल अवस्था में रहता है तो गिल्स ले, यानी जल में रहेगा तो गिल्स ले। ये इसको याद रखना है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर मेढक का दूसरा नाम क्या होता है, तो दे देगा ऑप्शन में टेडपोल और कुछ कुछ दे देगा। तो याद रखना है टेडपोल, या दे देगा कि टेडपोल अवस्था में मेढक किससे सांस लेता है, तो गिल्स ले। कहाँ से, गिल्स ले। और देखते हैं जमीन के अंदर रहेगा तो कहाँ से सांस लेगा, जमीन के अंदर। यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिखे, यहीं पर लिख देते हैं। देखिए 1 था, 2 था, ये तीसरा यहीं पर लिख देते हैं। जमीन यानी भूमि के नीचे, ठीक है, भूमि के अंदर, जमीन के नीचे, यानी भूमि के नीचे। तो ये कहाँ से सांस लेगा, त्वचा। कहाँ से, त्वचा, यानी स्किन से सांस लेगा। कहाँ से सांस लेगा, स्किन, यानी ऊपरी परत जो होगा उसका ना खुर्रेदार थोड़ा सा होता है, खुरखुरा टाइप का, उसी से सांस लेता है। इसको स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्किन। स्किन मिटा दे रहे हैं। कहाँ से सांस लेगा, तो स्किन, ठीक है। तो ये मेढक के बारे में था। और कुछ छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। मेढक को
अब इरेज कर रहे हैं हम, ठीक है। आइए आप देखते हैं मछली। मछली तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कहाँ से सांस लेती है मछली, कहाँ से, तो गिल्स, कहाँ से, तो गिल्स, याद रखना है इसको। आप देखते हैं फिर कॉकरोच, 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 कॉकरोच कहाँ से सांस लेता है, कॉकरोच कहाँ से सांस लेता है, तो ट्राइकिया, कहाँ से, ट्राइकिया। कॉकरोच कहाँ से सांस लेता है, ट्राइकिया। कॉकरोच को आपने देखा होगा जिसको तिलचट्टा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तिलचट्टा। आप लोग देखे होंगे कि अगर तिलचट्टा के सर को कट कर दिया जाए, यानी क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो आप लोग देखेंगे कि तिलचट्टा लगभग 1 या 2 दिन के 2 दिन तक जीवित रह सकता है। क्यों जीवित रह सकता है, क्योंकि वो सांस तो ले रहा है, उसमें ऑक्सीजन की पूर्ति तो हो रही है, यह बात सही है। ऑक्सीजन की पूर्ति, जब ऑक्सीजन जाएगी अंदर तो जो उसमें एनर्जी होगा वो ब्रेक डाउन होगा। जितने दिन तक एनर्जी चल पाएगी वो जीवित रहेगा, जितने दिन तक उसका ब्रेक डाउन होगा उतने दिन तक जीवित रहेगा। और जिस दिन उसमें स्टोर एनर्जी खत्म हो जाएगी उस दिन वो उसके लपेट में वो मर सकता है। और तिलचट्टा में एक और खूबी होती है कि जो तिलचट्टा होता है, तिलचट्टा ना, उसका जो ब्लड होता है, ब्लड वाइट होता है। कैसा होता है, वाइट, WHITE, यानी कि कैसा होता है, श्वेत। कैसा होता है, श्वेत, ठीक है। और आइए देखते हैं ब्लड कैसा होता है, सफेद, श्वेत या सफेद। आइए देखते हैं एक और, केचुआ। क्या, केचुआ। केचुआ कहाँ से सांस लेता है, जिसे किसान का मित्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किसान का मित्र। क्या नाम है इसका, केचुआ। देखिए केचुआ कहाँ सांस लेता है, तो केचुआ जो होगा ना, केचुआ वो स्किन से सांस लेगा। कहाँ से, त्वचा ले, कहाँ से सांस लेता है, त्वचा, यानी स्किन। और एक बिच्छू होती है, बिच्छू। बिच्छू कहाँ से सांस लेती है, तो वो भी ट्रैकिया से सांस लेती है, बिच्छू। बिच्छू कहाँ से सांस लेगी, तो ट्रैकिया, ट्रैकिया। तो ये जो भी था, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के श्वसन के बारे में था, कहाँ से सांस लेते हैं, ठीक है। और एक बात और बता दें कि जितने भी अर्थोपोडा में आते हैं, अर्थोपोडा का मतलब जिसके कपार पर आंख होगा, अर्थोपोडा का मतलब जिसके सर पर आंख होगा, वे सारे जीव कहाँ से सांस लेंगे, तो ट्रैकिया। कहाँ से सांस लेंगे, तो ट्रैकिया। एक और बता दे रहे हैं कि हवेल मछली कहाँ से सांस लेती है। हवेल जो होती है कहाँ से सांस लेती है, तो फेफड़ा। कहाँ से, फेफड़ा। हवेल मछली कहाँ से सांस लेगी, कहाँ लिख रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, हवेल, हवेल। हवेल मछली जो होती है कहाँ से सांस लेती है, फेफड़ा। कहाँ से सांस लेती है, फेफड़ा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में, अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।